वक्त सुनिएगा। जो भी व्यक्ति तुलसी जी का विवाह करता है उसे कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उस पर भगवान की असीम कृपा होती है। तो चलिए तुलसी विवाह की पावन पवित्र कथा सुनते हैं। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी देते जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी
और गंगा जलमुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। चलिए अब सुनते हैं भगवान कृष्ण के कंजूस भक्त की कहानी। एक बार एक सेठ बहुत ही कंजूस था, लेकिन श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। वह अक्सर एक संत जी के प्रवचन सुनने जाता था। एक बार उसने संत जी से विनती की कि महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण की भरपूर सेवा करूं, लेकिन मेरा 1 रुपया भी खर्च ना हो। संत जान गए कि यह व्यक्ति बहुत कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा देखकर संत जी ने उसे अद्भुत उपाय बताया। संत जी कहने लगे कि तुम श्री कृष्ण की प्रतिदिन मानसिक पूजा किया करो। मन में ऐसा विचार करो कि तुम उनके श्री विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो और उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो और उन्हें उत्तम भोग लगा रहे हो। इस विधि में तुम्हारा 1 भी पैसा खर्च नहीं होगा और तुमको अपने आराध्य की भक्ति और सेवा दोनों को आनंद मिलेगा। संत मुस्कुराते हुए बोले, यह मानसिक पूजा है, इसमें कोई कंजूसी मत करना। संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण की मानसिक पूजा आरंभ कर दी। अब उनका नियम बन गया था कि वह स्नान के पश्चात भाव से श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवाते, वस्त्र धारण करवाते और दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ को कई बार अनुभूति होती कि जैसे श्री कृष्ण स्वयं उनका भोग ग्रहण करते हैं। एक बार सेठ जी जब श्री कृष्ण की मानसिक पूजा के दौरान स्नान करवाने और श्रृंगार करने के पश्चात जैसे ही भोग के रूप में दूध में शक्कर डाल रहे थे, तो उन्होंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डालकर दी। कंजूस सेठ के मन में विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर निकाल लेता हूँ, किसी और काम आएगी। जैसे ही वह दूध से शक्कर निकालने लगा तो उसे एहसास हुआ कि श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। भगवान कहने लगे कि रहने दे ज्यादा शक्कर, तुमने तो मेरी पूजा में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। मानसिक पूजा में भी तुम्हारी कंजूसी की आदत जाती नहीं है। भगवान का स्पर्श पाकर सेठ कृतार्थ हो गया था। प्रभु के स्पर्श का एहसास उसके लिए अकल्पनीय था। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उसने अपनी मानसिक पूजा के बल पर भगवान के दर्शन पा लिए थे। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर तो केवल भाव के भूखे हैं, उन्हें आपका श्रृंगार